नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल GS डबल डोज में। देखिए, हम आपके लिए आज भारत की नदियों का भाग 3 लेकर आए हैं। इससे पहले भाग 1 में आपने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद भाग 2 में आपने पढ़ा गंगा नदी तंत्र। आज आप भाग 3 में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत से बाहर से है, यानी कि कहाँ से है? तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम स्थान है। इसके साथ साथ भारत की अन्य 2 नदियां और भी हैं जिनका उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास से है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? पहली सतलज और दूसरी सिंधु नदी है। तिब्बत से बहते हुए यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद यह असम से गुजरते हुए कहाँ पहुँचती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ही इसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से बहते हुए गंगा नदी आकर मिलती है। गंगा नदी बांग्लादेश से पहले पश्चिम बंगाल को भी क्रॉस करती है। इसके बाद दोनों नदियां संयुक्त रूप से एक मुख्य धारा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ मैंने एक मैप बनाया हुआ है। मैप में मैंने पूर्वोत्तर भारत दिखाया हुआ है। जो जिन लोगों ने मैप का थोड़ा सा भी अध्ययन किया होगा उन्हें पता है कि ये सारा हिस्सा पूर्वोत्तर भारत का है। पूर्वोत्तर भारत में भारत के 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी राज्य कहाँ आते हैं? पूर्वोत्तर भारत में। ये पूरा एरिया चीन का है। तिब्बत भी चीन के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। यहाँ पर मैंने कुछ ब्लू कलर की लाइनें दर्शाई हुई हैं। जो मुख्य लाइन है वो तो है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, जिन्हें हम अभी थोड़ी देर में डिटेल से अध्ययन करेंगे। मानसरोवर झील के पास का क्षेत्र साल 1962 में भारत चीन युद्ध से पहले ये क्षेत्र भारत के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन इस युद्ध के बाद इस पे चीन का कब्जा हो गया और ये क्षेत्र चीन के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ अन्य तथ्य। बांग्लादेश, तिब्बत और इसके साथ साथ कहाँ से? भारत से होकर बहती है। मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहेंगे। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। वहीं गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग और मानस, ये सभी वे सहायक नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र में दाएं किनारे से मिलती हैं। वहीं लोहित और बराक वे सहायक नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं किनारे से मिलती हैं। एक बात ब्रह्मपुत्र के बारे में और नोट करने वाली है, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यानी जल प्रवाह के हिसाब से सबसे अधिक जल लेकर अपने साथ बहती है। यदि बात विश्व की करें तो विश्व में अमेजोन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है, जल प्रवाह के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ से आगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें देखते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। यहाँ है तीस्ता नदी, ये है यहाँ पर तीस्ता नदी सिक्किम से होता है। पश्चिम बंगाल से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है और किस स्थान पर मिलती है? बांग्लादेश में। इसके बाद लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। ये है लोहित नदी, ये ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? खून की नदी। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ है बराक नदी? ये रही, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ पे आके ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र से न मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद बनी हुई धारा मेघना में आकर मिलती है। कौन सी नदी? बराक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। माजुली द्वीप असम राज्य में है और ये विश्व का सबसे बड़ा टापू है जो किसी नदी में स्थित है। कौन सी नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र में। देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं कि निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसलिए आपको ब्रह्मपुत्र की सभी सहायक नदियों के नाम याद होने चाहिए। इसी तरह ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी
बाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है और कौन सी दाएं तट से आकर मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं दाएं तट पर कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं। तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, कमेंग नदी किस ओर से, ये सभी दाईं ओर से मिल रही हैं और लोहित और बराक नदी बाईं ओर से आकर ब्रह्मपुत्र में मिल रही हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।